हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एग्जाम एम्पायर में। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश। और दोस्तों इंग्लिश में हमारा चल रहा था एडवर्ब। तो दोस्तों एडवर्ब में जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आपने हमारी कल वाली क्लास देखी है तो एडवर्ब में हमने कॉन्सेप्ट और उसका जो काइंड्स ऑफ एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब की डेफिनेशन और काइंड्स ऑफ एडवर्ब कंप्लीट कर लिया था। आज उसके आगे जो दोस्तों हमारे एडवर्ब के रूल्स होते हैं वह करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स सी, आज का दोस्तों हमारा टॉपिक क्या रहेगा? एडवर्ब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ एडवर्ब। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ एडवर्ब। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ एडवर्ब। तो फर्स्ट नंबर पे दोस्तों हमारा रूल क्या कहता है? तो फर्स्ट जो रूल है दोस्तों, पहले हम उसको नोट करेंगे, फिर दोस्तों साथ साथ आप नोट कर चलिए, फिर उसके बाद उसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है हमारा? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, सेंटेंस में वर्ब के बाद यूज होते हैं, वर्ब के बाद लिखे जाते हैं या यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन और है इसमें। लेकिन क्या है दोस्तों? लेकिन यदि सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है, तो इन्हें ऑब्जेक्ट के बाद लिखना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बाद लिखना चाहिए। ठीक है, तो इन्हें किसके बाद? ऑब्जेक्ट के बाद लिखना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा रूल है। तो आप इस रूल को अच्छे से समझ सकते हो, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। तो ये रूल हमारा क्या कहता है, चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं। तो हमारा रूल कहता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यदि सेंटेंस में मतलब इनका यूज सेंटेंस में वर्ब के बाद किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक एक्सेप्शन के तौर पर भी समझ सकते हो इसको, अपवाद। लेकिन यदि सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया है, यदि सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ये ऑब्जेक्ट के बाद यूज करने चाहिए हमको। तो आप इसको अच्छे से दोस्तों नोट कर सकते हो। ये हमारा है रूल नंबर फर्स्ट। तो अच्छे से आप इसको समझ लीजिए। तो चलिए इरेज करते हैं और एक इसका अच्छे से एग्जाम्पल हम समझते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। तो चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? ही टॉक्स वेल, ही टॉक्स वेल। यहाँ दोस्तों सेंटेंस में क्या है? जो हमारा वेल है ये है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। और ये क्या है? जो हमारा टॉक्स है वो क्या है? वर्ब। ठीक है, ये हमारा वर्ब है, ये है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, ये एग्जांपल यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो हमने इसलिए इसको
अच्छे से ऊपर समझ लिया है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब चलिए इरेज करते हैं और चलते हैं हम अपने सेकंड रूल की तरफ। तो फटाफट से दोस्तों नोट कर लीजिए। तो होप करते हैं फ्रेंड्स आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं और चलते हैं अपने रूल नंबर सेकंड की तरफ। चलिए अब चलते हैं रूल नंबर सेकंड की तरफ। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हुआ है तो इनका क्रम निम्न प्रकार होगा। ठीक है, निम्न प्रकार मतलब दोस्तों सबसे पहले वर्ब या ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब इसमें दोस्तों नोट करेंगे ही इज क्राइंग लाउडली एट द फील्ड नाउ। ठीक है, तो ये है जो लाउडली है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ हमारा मैनर है। और एट द फील्ड है ये है हमारा प्लेस, और नाउ है ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो होप करते हैं फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे रूल को अच्छे से। तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। क्या कहता है? यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज हुआ है तो इनका क्रम किस प्रकार होगा? सबसे पहले वर्ब या ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, ही इज क्राइंग लाउडली एट द फील्ड नाउ। ठीक है, तो ये हमारा लाउडली जो वर्ड यूज है ये क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। एट द फील्ड है ये क्या है? हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और नाउ मींस अब, तो ये हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आप इस रूल को समझ गए होंगे एग्जांपल की मदद से। तो यानी हमारा रूल क्या कहता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम। इन तीनों में सबसे पहले फर्स्ट पे आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो होप करते हैं फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे यहाँ पे ये तीनों का हम यूज किस प्रकार करते हैं। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और चलते हैं अब नेक्स्ट रूल की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं। नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए इरेज करते हैं दोस्तों इसको। चलिए तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर थर्ड की तरफ। तो फटाफट से नोट करते हैं। रूल नंबर थर्ड, यदि किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस
कॉमा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज हुआ है तो इनका क्रम निम्न प्रकार होगा, जैसे कि वर्ब या ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम। ठीक है, तो होप करते हैं फ्रेंड्स आपकी समझ में आ गया होगा। एडवर्ब वर्ब या ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, ये 3 होते हैं दोस्तों हमारे। तो अच्छे से आप इसको नोट समझ लीजिए दोस्तों। और चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे गौरव goes there 3 times in a day। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये जो देयर का यूज है ये हुआ है प्लेस के लिए, 3 टाइम्स हुआ फ्रीक्वेंसी और इन अ डे हुआ हमारा टाइम। ठीक है, ये दोस्तों हो गया हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, तो होप करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। तो एक बार इसको और रिपीट कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों ये हमारा क्या कहता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये कहता है हमारा, यदि किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, एडवर्ब ऑफ टाइम हो, तो उनका यूज हम किस प्रकार करेंगे, मतलब किस सीरीज में करेंगे, किस सबसे पहले कौन सा यूज होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा, इस प्रकार से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा वर्ब या ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद होता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद होता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके बाद होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे गौरव गोज देयर 3 टाइम्स इन अ डे, तो ये देयर हुआ यहाँ पे किसके लिए हुआ, स्थान के लिए, तो ये हुआ प्लेस। उसके बाद बात करते हैं 3 टाइम्स यानी 3 बार, ये एक फ्रीक्वेंसी हुई। ठीक है, ये क्या हुई दोस्तों, एक फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद बात करते हैं इन अ डे, ये हुआ टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप करते हैं आपके समझ में आया होगा। और समझ आया तो दोस्तों नोट कर लीजिए आप अच्छे से इसको, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स होप करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, इसे इरेज करते हैं दोस्तों। तो लेट्स सी, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो हमारा रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है, जब कोई एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है तब उसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में उसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों हम समझ सकते हैं, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम इसको समझ सकते हैं, जैसे ऑलवेज हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे ये ऑलवेज है, ये एक
क्या है हमारा एडवर्ब है। ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, हेल्प द पुअर दोस्तों, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं हेल्प ऑलवेज द पुअर हो जाए या हेल्प द ऑलवेज पुअर, हेल्प द पुअर ऑलवेज। तो दोस्तों ये हो सकता है, ये ऑलवेज लास्ट में आ सकता है, लेकिन हम इसको लास्ट में यूज नहीं करते हैं, हम इसको हमेशा फर्स्ट में ही यूज करते हैं, क्योंकि ये एडवर्ब है, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए इसका यूज हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही करते हैं, सबसे फर्स्ट में इसका यूज करते हैं। तो होप करते हैं फ्रेंड्स आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए इरेज करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ फटाफट से। तो चलिए इरेज करते हैं पहले इसको। तो लेट्स सी, इरेज करते हैं दोस्तों। चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 क्या कहता है हमारा, इंट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ, इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ एडवर्ब का यूज, एडवर्ब का यूज वर्ब के तुरंत बाद किया जाता है, वर्ब के तुरंत बाद किया जाता है, किया जाता है, ठीक है, वर्ब के तुरंत बाद किया जाता है। तो चलिए नोट करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल। सी स्पोक सॉफ्टली, सी स्पोक सॉफ्टली, ये स्पोक है हमारा क्या है, वर्ब है, और ये सॉफ्टली क्या है हमारा एडवर्ब। तो होप करते हैं फ्रेंड्स आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और क्लास कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको कोई भी पॉइंट समझने में प्रॉब्लम होती है तो फिर भी हमें कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जहाँ कहीं भी शेयर करना चाहते हैं, या फिर इंस्टा व्हाट्सअप वगैरह कहीं पर भी शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दो, ताकि आने वाले हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।